नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट 4 में आ चुके हैं, जहां पर हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो गुड्स का है वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम फाइनल गुड्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशन नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये पेपर में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है, पेपर में 1 नंबर में एक गुड की डेफिनेशन जरूर आएगी। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले अब ये जानेंगे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब कि ये तैयार हो चुके होते हैं पूरी तरह से फाइनल यूजर के तौर पे यूज होने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है शूज यानी जूते। जूते बने हुए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अब जो हाउस होल्ड्स हैं यानी कि हम लोग हैं, उसे जाके खरीद के पहन सकते हैं अपने पैरों में, ठीक है। तो ये शूज जो है फाइनल गुड के तौर पे यूज किए जा रहे हैं बाय हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है। फाइनल गुड की डेफिनेशन समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? फाइनल गुड आर वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी होते हैं फॉर यूज के लिए बाय देयर फाइनल यूजर्स के द्वारा। फाइनल यूजर जैसे हम, अब शूज को हम रीसेल तो नहीं करेंगे। शूज हम खरीद के लाए हैं दुकान से, शॉप से, तो हम उसको जाहिर सी बात है अपने पैरों में पहनेंगे और उसका यूज करेंगे फाइनल गुड के तौर पे। सेकंड जो डेफिनेशन है, जो सेकंड गुड है वो है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are purchased by one firm from the other for resale or for use as raw material in the production of other goods। ये इंटरमीडिएट वो गुड होते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है एज अ रॉ मटेरियल, एज फॉर रीसेल के लिए, मतलब दोबारा बेचने के लिए या फिर रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करने के लिए। जैसे कि छोटी मोटी हम कोई भी जैसे कि हमने एक फर्म से वुड मैन्युफैक्चरिंग फर्म से हमने वुड खरीदा, लकड़ियां खरीदी। अब जो चेयर बनाने वाली फर्म है वो क्या करेगी? उन लकड़ियों को खरीद कर अपने फर्म में चेयर बनाएगी। तो जो वुड है वो एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है। तो दूसरी फर्म के लिए वुड एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स which are purchased by one firm for resale और रॉ मटेरियल के तौर पे यूज पर, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। फ्लैश रेट ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं वो है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants। अब कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमन वांट्स की, मतलब जो हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी चाहते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो गुड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमारी दूध, हमारी ये ज़रूरत है, ये कंजप्शन वांट है हमारी, इसको पूरा करने के ये कंजप्शन गुड के अंदर आएगा। जैसे दूध हो गया, आइसक्रीम्स हो गई या वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे कंजप्शन गुड्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे अब हम जानेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फिक्स एसेट्स के तौर पे खरीदे जाते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स? जैसे प्लांट और मशीनरी हो गए, ये फिक्स एसेट्स होती हैं। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं लोग, तो ये आए दिन चेंज नहीं किए जाते। और जो प्रोड्यूसर्स हैं इसे लंबे तौर पर लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। तो दूसरी फर्म के लिए वुड एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स which are purchased by one firm for resale और रॉ मटेरियल के तौर पे यूज पर, रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, ठीक है। फ्लैश रेट ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं वो है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants। अब कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं
सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमन वांट्स की, मतलब जो हमारे जो वांट्स हैं, जो हमारी चाहते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमारी दूध, हमारी ये ज़रूरत है, ये कंजप्शन वांट है हमारी, इसको पूरा करने के ये कंजप्शन गुड के अंदर आएगा। जैसे दूध हो गया, आइसक्रीम्स हो गई या वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे कंजप्शन गुड्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे अब हम जानेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फिक्स एसेट्स के तौर पे खरीदे जाते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स? जैसे प्लांट और मशीनरी हो गए, ये फिक्स एसेट्स होती हैं। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं लोग, तो ये आए दिन चेंज नहीं किए जाते, और जो प्रोड्यूसर्स हैं इसे लंबे तौर पर लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट 4 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पार्ट 4 में आ चुके हैं, जहां पर हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो गुड्स है वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम फाइनल गुड्स की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारी डेफिनेशन नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये पेपर में 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है। पेपर में 1 नंबर में एक गुड की डेफिनेशन जरूर आएगी। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके होते हैं, मतलब कि ये तैयार हो चुके होते हैं पूरी तरह से फाइनल यूजर के तौर पे यूज होने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है शूज, यानी जूते बने हुए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अब जो हाउस होल्ड्स हैं, यानी कि हम लोग हैं, उसे जाके खरीद के पहन सकते हैं अपने पैरों में। ठीक है, तो ये शूज जो है फाइनल गुड के तौर पे यूज किए जा रहे हैं बाय हाउस होल्ड के द्वारा। ठीक है, फाइनल गुड की डेफिनेशन समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? फाइनल गुड आर वो गुड्स होते हैं जो कि रेडी होते हैं फॉर यूज के लिए बाय देयर फाइनल यूजर्स के द्वारा। फाइनल यूजर जैसे हम, अब शूज को हम रीसेल तो नहीं करेंगे। शूज हम खरीद के लाए हैं दुकान से, शॉप से, तो हम उसको जाहिर सी बात है अपने पैरों में पहनेंगे और उसका यूज करेंगे फाइनल गुड के तौर पर। सेकेंड जो डेफिनेशन है, जो सेकेंड गुड है वो है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are purchased by one firm from the other for resale or for use as raw material in the production of other goods। ये इंटरमीडिएट वो गुड होते हैं जो कि एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है एज अ रॉ मटेरियल, एज फॉर रीसेल के लिए, मतलब दोबारा बेचने के लिए या फिर रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करने के लिए। जैसे कि छोटी मोटी हम कोई भी जैसे कि हमने एक फर्म से वुड मैन्युफैक्चरिंग फर्म से हमने वुड खरीदा, लकड़ियाँ खरीदी। अब जो चेयर बनाने वाली फर्म है वो क्या करेगी? उन लकड़ियों को खरीद कर अपने फर्म में चेयर बनाएगी। तो जो वुड है वो एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है। तो दूसरी फर्म के लिए वुड एज ए इंटरमीडिएट गुड यूज हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड्स which are purchased by one firm for resale और रॉ मटेरियल के तौर पे यूज पर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। ठीक है, फ्लैश लाइट ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं वो है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for the satisfaction of human wants। अब कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमन वांट्स की, मतलब जो हमारी जो वांट्स हैं, जो हमारी चाहते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो गुड्स यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमारी दूध, हमारी ये ज़रूरत है, ये कंजप्शन वांट है हमारी, इसको पूरा करने के ये कंजप्शन गुड के अंदर आएगा। जैसे दूध हो गया, आइसक्रीम्स हो गई या वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे कंजप्शन गुड्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे अब हम जानेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन।
जैसे कि एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फिक्स एसेट्स के तौर पे खरीदे जाते हैं। फिक्स एसेट्स कौन सी एसेट्स, जैसे प्लांट और मशीनरी हो गए, ये फिक्स एसेट्स होती हैं। इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाते हैं लोग, तो ये आए दिन चेंज नहीं किए जाते, और जो प्रोड्यूसर्स हैं इसे लंबे तौर पर लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं एज अ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ा। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।